तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं रिमाइंडर्स का पार्ट 2। नाउ रिमाइंडर्स का पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम रिमाइंडर्स के पार्ट 2 पे जा रहे हैं। रिमाइंडर्स का पार्ट 1 को हमने डिस्कस करा था एंड वी एंडेड इट एट द यूलर नंबर। एक बार फिर से यूलर नंबर बता देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो एक नंबर है विच कैन बी रिटेन ऑफ द फॉर्म P1 की पावर A इंटू P2 की पावर B इंटू P3 की पावर C. Correct, where P1, P2 and P3 all are your prime numbers. Then the Euler of that number is given by n into 1 minus 1 upon P1 into 1 minus 1 upon P2 into 1 minus 1 upon P3. All right? हाँ जी भैया, ये तो सही बात है कि दिस इज हाउ यूलर नंबर इज गिवन। करेक्ट? हाँ जी भैया, ठीक, वेरी गुड। व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इज द यूलर ऑफ प्राइम नंबर। क्योंकि और कोई नंबर होगा तो भैया उसको तो हम ऐसे लिख के उसका यूलर निकाल लेंगे, बट यूलर ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा? जैसे मान लो भैया हमने आपसे कहा कि मेरे को यूलर ऑफ आप बता दो 7, तो यूलर ऑफ एनी प्राइम नंबर इज गिवन बाय दैट नंबर -1, तो 6 इज द यूलर ऑफ 7। फॉर एन एग्जाम्पल, 19 इज अ प्राइम नंबर, 19 minus 1, 18 is the euler of 19. Done. यूलर ऑफ प्राइम नंबर निकालने का ये तरीका था, -1 कर देते हैं, क्योंकि -1 की कर देते हैं। मान लो जैसे मेरे n की वैल्यू इज 13, राइट? तो अगर मैं 13 वैल्यू तो व्हाट कैन आई राइट? वह 13 की पावर 1, तो यूलर विल बी गिवन एज 13 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 13। हाँ जी भैया, दैट विल बी 13 इंटू 12 अपॉन 13। हाँ जी भैया, तो व्हाट्स माई फाइनल आंसर कमिंग? वह 12 ओनली। एंड ऐसे मैंने आपसे क्या किया था कि प्राइम नंबर -1 इज गोइंग टू बी माई आंसर। तो व्हाट वाज माई प्राइम नंबर? भैया 13, तो उसका यूलर क्या हो गया भैया? 12। क्यों? क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में सब -1 कर देते हैं, दैट इज इट्स यूलर। तो 12 इज द यूलर ऑफ 13। करेक्ट? हाँ जी भैया, वेरी गुड। अब समझ में ये आ रहा है एक क्वेश्चन कि भैया ये सब तो ठीक है, बट मुझे ये बताओ कि यूलर नंबर का या यूलर थ्योरम का हम रिमाइंडर में कैसे यूज करेंगे? मैंने कहा अरे यार इतना क्यों परेशान हो बालक, हम बताते हैं। अगर हमें यूलर को यूज करना है इन रिमाइंडर, करेक्ट? यूलर थ्योरम को हमें जब रिमाइंडर में यूज करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए, तब क्या करना है? मान लो कि आपको कभी ऐसा फॉर्मेट ऑफ अ नंबर दिया x की पावर a अपॉन b और आपसे कहा गया कि आपको इसका रिमाइंडर बताना है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि द फर्स्ट थिंग शुड बी दैट x एंड b शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। अब को प्राइम का मतलब क्या? अगर ये नहीं पता तो वॉच द फर्स्ट वीडियो। शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तब हम यूलर थ्योरम को लगा सकते हैं। एंड भी हम यूलर थ्योरम को कैसे लगाएंगे वो अब देखो। सिंपल सा कंसेप्ट है, 11 एंड 7 बोथ आर को प्राइम टू ईच अदर। हाँ जी भैया, नाउ बिकॉज 11 एंड 7 आर बोथ आर को प्राइम टू ईच अदर, देयरफॉर वी हैव 7 minus 1 व्हाट इज भैया 6। क्यों? बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 का को प्राइम यूलर क्या हो गया भैया 6। कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाला नंबर है ना उसके यूलर से ऊपर वाले नंबर की पावर को डिवाइड कर दो। अच्छा भैया, हाँ जी भैया, तो अगर मैं 62 को 6 से डिवाइड करूं मेरा रिमाइंडर क्या आएगा भैया 2। ठीक है, अब सारा गेम इस 2 पे होगा। पहली चीज, अगर मैं 11 को 7 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा भैया 4। सारा गेम इस 4 पे होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया 16। बट क्या 16 मेरा लास्ट आंसर होगा? नहीं। क्यों? व्हाट वाज द फर्स्ट रूल? डिनोमिनेटर कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। दोबारा 7 से कर लो। ये जो 2 आया ना, दिस 2 इज द एक्चुअल रिमाइंडर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज यूलर थ्योरम इन रिमाइंडर। आई नो अभी समझ में नहीं आया, एक और क्वेश्चन बताता हूँ फिर आ जाएगा। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं 69 की पावर 282 अपॉन 29, इसका रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, 69 की पावर 282 अपॉन 29 इसका रिमाइंडर चाहिए, प्रोवाइडेड 69 एंड 29 बोथ आर को प्राइम टू ईच अदर। बोथ आर को प्राइम? हाँ जी, बोथ आर को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, मुझे यूलर ऑफ 29 बताओ भैया। यूलर ऑफ 29 विल बी 28। वेरी गुड। 28 से अगर मैं 282 को डिवाइड करूं तो व्हाट विल बी माय रिमाइंडर भैया 2। ठीक है भैया, अगर मैं 69 को 29 से डिवाइड करूं भैया व्हाट विल बी माय रिमाइंडर भैया 11। वेरी गुड। तो मेरा फाइनल क्या बचा भैया 11 का स्क्वायर अपॉन 29। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है भैया 121। 121 डिवाइड बाई 29, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 29 4 से होता है 116। कितना बचा भैया 5। सो माय फाइनल रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 5। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत ही जल्दी बता रहा हूं, तो अगर कैच नहीं कर रहा है तो एक बार ध्यान से सुनो कि दो नंबर जब ऐसे फॉर्मेट में हो तो अगर दोनों नंबर एक दूसरे को प्राइम है, को प्राइम का मतलब कि नो फैक्टर अदर देन 1,
तो अब दोनों नंबर एक दूसरे को प्राइम है, तो मैंने पहले नीचे वाले नंबर का यूलर निकाला, नीचे वाले यूलर आया 28, उससे मैं ऊपर वाले नंबर की पावर को डिवाइड करूंगा और उसका रिमाइंडर रख लूंगा, और फिर ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करूंगा और उसका रिमाइंडर रख लूंगा। बिकॉज चैप्टर का नाम रिमाइंडर है तो सब कुछ रिमाइंडर के बेसिस पे होगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उस होमवर्क का आंसर मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग फॉर योर होमवर्क इज 39 की पावर 128 अपॉन 25। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में विद द टाइम स्टैम्प ऑफ 5 मिनट 42 सेकेंड्स, एंड आपको मुझे बताना है। राइट, अब हम चल रहे फॉर बेटर क्वेश्चंस जो थोड़े बेस्ड ऑन थ्योरी वाले, तो जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप से वैसा करेंगे, एंड उसकी ट्रिक भी बता दूंगा, उसका तरीका बता दूंगा। तो 1 मिनट पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अब देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स रिमाइंडर एज 7 एंड सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर एज 2। ठीक है, अब वो नंबर क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरे को एक वो याद है, छोटे में मैंने पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलो इसको हटाने के लिए मैं कहता हूं नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। राइट, तो व्हेन अ नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 11, तो मैं क्वोशिएंट को अगर x मान लूं तो मैं उस नंबर को क्या लिख सकता हूं भैया, 11x, व्हाट वाज माय रिमाइंडर भैया 7। नाइस। सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, तो इस बार मैं जरूरी तो है नहीं कि जो 11 में क्वेश्चन आएगा वही मेरा 9 से डिवाइड करने पे भी क्वेश्चन आएगा, तो माय क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। हाँ जी भैया, तो इस बार मैंने क्वेश्चन को y मान लिया, तो 9y प्लस 2 हो गया, डिविजन नंबर इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ जी भैया, और सॉरी कैमरा ही गिर जाता अभी, एकदम से हाथ लग गया फोन को, आई एम वेरी सॉरी। और दोनों केसेस में मेरे नंबर बराबर है। हाँ जी भैया, तो 11x प्लस 7, इससे मुझे याद है एक बार अलग सर का मैं एक वीडियो देख रहा था फिजिक्स का, तो पढ़ाते पढ़ाते उनका बॉडी गिर गया था। अभी सेम मेरा ऐसे कैमरा ही गिर जाता पढ़ाते पढ़ाते। खैर, थोड़े फालतू के जोक्स को साइड करते हैं। तो व्हाट इज माय फाइनल इक्वेशन कमिंग, माय फाइनल इक्वेशन कमिंग एज 9y इज इक्वल टू 11x प्लस 5। करेक्ट? हाँ जी भैया, ठीक है। अब यहां से क्या करें, x एंड y की वैल्यू कैसे निकालें? हिट एंड ट्रायल मेथड जानते हो भैया? हिट एंड ट्रायल क्या होता है? x की वैल्यू 0 रखो, उससे y की एक एक्सेप्टेबल वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 16, भैया सेटिस्फाई नहीं करता। x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू क्या आ रही है भैया, 16 डिवाइड बाय 9 होगा, नहीं भैया एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है भैया, 3। करेक्ट? हाँ जी भैया, 11 टू 22 प्लस। तो भैया मेरे को इतना समझ में आ गया कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पे थोड़ा एक्सेप्टेबल आंसर है। मेरा नंबर क्या था भैया, 11x प्लस 7। x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो व्हाट्स माय नंबर भैया, माय नंबर इज 29। बट क्या 29 ही होगा मेरा नंबर? नहीं, 29 ही सिर्फ नहीं होगा, और ऐसा इसलिए होगा बिकॉज, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सीधा तरीका सुनो। जो भी आपके दोनों नंबर्स है ना जिनसे आप डिवाइड कर रहे हो, जो डिविडेंड दैट इज 11 एंड 9 इन दिस केस, उनके एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 11 क्या होगा? मेरे को तो लग रहा है 99 होगा, आप बताओ। 99 होगा। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 11 विल बी 99। तो ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 29 प्लस 99k, 29 प्लस 99k, वेयर k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, 29 प्लस 99k, k की वैल्यू 0 रखने पे नंबर इज 29, k की वैल्यू 1 रखी तो व्हाट विल बी 9 नंबर 128। 128 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 7 आएगा, और जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2 आएगा। अगर मैं k की वैल्यू 2 रख दूं तो इट्स 198 प्लस 29, दैट मीन्स 227। 227 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर विल बी 7, एंड 9 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर विल बी 2। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो दिस इज द ट्रिक टू फाइंड आउट दैट ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 29 प्लस 99k आर गोइंग टू गिव मी अ प्रॉपर आंसर दैट आई वांट। करेक्ट? हाँ जी भैया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या नंबर डिवाइडेड बाय 12 लीव्स अ रिमाइंडर एज 3 एंड अ नंबर डिवाइडेड बाय 17 लीव्स अ रिमाइंडर एज 12। ठीक है, तो वापस से डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब 12 से डिवाइड करेगा तब मैंने क्वोशिएंट को मान लिया x, रिमाइंडर को मान लिया 3, और जब 17 से डिवाइड करेगा मैंने क्वोशिएंट को मान लिया y, रिमाइंडर को मान लिया 12। नाउ माय 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 17y प्लस 12। दैट इंप्लाइज दैट 12x इज इक्वल टू 17y प्लस 9। करेक्ट? हाँ जी भैया। अब तुक्के मारते हैं, इस बार y की वैल्यू पुट करूं, y की वैल्यू 0 आया तो x की वैल्यू विल बी 9/12 ना, y की वैल्यू 1 आया, x की वैल्यू वुड बी 79/26/12 ना,
y की वैल्यू 2 आया, 34 प्लस 9 43/12 ना, y की वैल्यू 3 आया, x की वैल्यू 5, कुछ तो बना है। दैट मीन्स कि y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 5 पे मेरा आंसर है, तो मैंने y की वैल्यू 3 रखा, तो 17 3 51 प्लस 12 63। माई नंबर इज 63, बट इज 63 द ओनली नंबर पॉसिबल? नॉट नेसेसरी। तो व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग आई विल बी डूइंग? आई विल बी टेकिंग द एलसीएम ऑफ माई डिवाइसेस, दैट इज 12 and 17। सो 12 and 17 का एलसीएम क्या होता है? 12 and 17 का एलसीएम होता है 12 1 12, 84 गया, 12 7 17 1 17, फिर 34 7 204। 204 is the LCM of 12 and 17। LCM HCF की वीडियो इज लाइंड अप, ठीक है। रिमाइंडर्स के बाद ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, सॉरी फैक्टोरियल्स, रिमाइंडर्स के बाद फैक्टोरियल्स। आज रिमाइंडर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई नो, बट रिमाइंडर्स खत्म हो जाएगा। मे बी इसी वीडियो में खत्म होगा या फिर थर्ड वीडियो तक में खत्म होगा, बट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फैक्टोरियल्स आएगा, और फैक्टोरियल्स के बाद ज्योमेट्री, और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ। मोस्ट ऑफ द कंटेंट खत्म हो रहा है एंड मजा आ रहा है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, और कुछ वीडियोस भी प्लान्ड अप है, वो सब भी रिलीज होंगी। थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम था पीछे कुछ दिन, और उसके बाद एग्जाम चल रहे थे तो नहीं हो पाए, बट अब हो जाएगा, प्रॉमिस। तो व्हाट इज द एलसीएम? और मैं बहुत प्रॉमिस कर चुका हूँ, इसलिए मैं गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूँ तुम लोग को, लेकिन ट्राई बेस्ट कर रहा हूँ यार। मेरा भी कॉलेज होता है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, उसके बाद जो टाइम मिलता है वो मुझे भी देखना पड़ता है। Anyways, coming back, LCM of 12 and 17 is 204, right? हाँ जी भैया। What was my number? भैया 63। तो all numbers of the form 63 plus 204k, where k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Correct? हाँ जी भैया, very good। Now all numbers of this form 63 plus 204k are going to be answer। अच्छा एक और चीज, अभी ना कोई होशियार बालक होगा, वो कहेगा भैया इतने करने की जरूरत क्या, हम सीधा एग्जाम में जाएंगे, 4 ऑप्शन लेंगे, 4 ऑप्शन में डिवाइड कर देंगे, जिसको 12 से डिवाइड करने पे 3 आया, जिसको 17 से डिवाइड करने पे 12 आया, वो हमारा आंसर होगा। हाँ सही है, अप्रोच सही है, बट पता इसमें गलती क्या होती है क्या भैया? इसमें ना कभी कभी कोई और नंबर भी होगा जो 63 plus 204k के फॉर्म में एक बार को ना हो, वो इस कंडीशन में सेटिस्फाई करता है, तो एक रिस्क रहता है। करेक्ट? ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे को फ्लेक्स करना है कि मुझे आता है, नहीं भाई, फ्लेक्स नहीं करना है, ठीक है। मैंने इसलिए पढ़ा है बिकॉज ये तरीका जान लो, कोई शौक नहीं है किसी भी बच्चे को कि +4 को -1 में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि वो 5 नंबर का लॉस होता है, 4 का नहीं, ठीक? हाँ जी भैया। तो ऑलवेज लुक अप फॉर +4, नो नीड टू गो फॉर द -1। इसी बात पे एक होमवर्क क्वेश्चन करके रखना, मैं सीधा वो लिख दे रहा हूं कि नंबर किस फॉर्म का है। नंबर इज ऑफ द फॉर्म 17x + 1 एंड 9y + 2, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताना है, 17x + 1 एंड 9y + 2, किसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट? हाँ जी भैया, वेरी गुड। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हुए इसी पार्ट में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे, बिकॉज द थिंग इज, देखो मैंने सोचा था कि जो क्वेश्चन सब मैंने करा है ना अभी, वो उससे मेरा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं रिमाइंडर्स को पार्ट 3 तक लेके जाऊंगा, बट वो सब मेरे इसी में खत्म हो चुका है। अभी 13 मिनट की वीडियो पोस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, जस्ट टू शो पीपल कि मैंने रिमाइंडर्स के 3 से 4 वीडियो डाले हैं, ठीक है। तो मैं इसी वीडियो में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम डाल दूंगा और विल्सन रैम थ्योरम भी मैं इसी में डाल दूंगा, एंड वी विल फाइंड द रिमाइंडर्स इन दिस, और उसके बाद फैक्टोरियल्स करेंगे, बट फैक्टोरियल्स से पहले आज एक फेस वाला वीडियो भी आएगा, तो वो भी देख लेना, ठीक है। चलो, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, बट द थिंग इज कि यार हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को क्यों पढ़े? सही बात है। आ जाओ अब बता दे कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की नीड क्यों थी, और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमारे लिए यूलर थ्योरम से बेटर क्यों है। रेडी? आ जाओ, पहले हेडिंग डाल देंगे सुंदर सा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो यार देखो, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली पढ़ने की नीड कुछ ऐसी खास थी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा यूलर से काम चल तो रहा था। आई एम लाइक, हाँ यूलर से हमारा काम चल रहा था, बट यूलर में दिक्कत कहां पे आ गई? जैसे मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 90/91 है, तो इसका मेरे को रिमाइंडर बता दो। आप कहोगे ठीक है भैया, हम 91 का सबसे पहले यूलर ले लेते हैं, तो फिर 91 कैन बी रिटन एज 13 × 7, तो मैं 91 × 1 - 1/13 इंटू, अरे यार जगह नहीं, 91 × 1 - 1/13 इंटू 1 - 1/7, टोटल करा
What is my final answer coming? My final answer will be coming as 72. That implies कि my Euler of, एक मिनट, लाइट क्यों नहीं आ रही है, थोड़ा सा अंधेरा टाइप नहीं लग रहा वीडियो? हाँ, so my Euler of 91 is coming to be as 72. करेक्ट? हाँ जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं 2/91 कर दूंगा और 90 को 72 से डिवाइड कर दूंगा. करेक्ट? हाँ जी भैया. अब जब 90 को मैं 72 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा भैया? 18. तो भैया तो 2 की पावर 18/91 पे जाके अटक गया. अब क्या करूं? अब तो मैं 91 का अगर मैं यूलर भी लगा दूं तो भी मैं 18 नहीं निकाल सकता, और 2 की पावर 18 निकाला तो मेरे पास की बात ना है. तो भाई जी अब मैं क्या करूं? तो अब यहां पे आता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अपना काम करने. चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अपना काम क्या करता है? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज याद रखना कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, वी ऑलवेज राइट दैट डिनोमिनेटर इन द फॉर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, प्रोवाइडेड, याद रखना, प्रोवाइडेड A and B both are co-prime to each other. ठीक है? Denominator is written of the form A cross B, where we expect that both A and B are actually co-prime to each other. ठीक है? हाँ जी भैया. बट इसका मतलब कैसे करें भैया? मतलब के लिए जरा पन्ना पलटते, क्योंकि अच्छे से लिखेंगे और पूरा समझाएंगे. तो क्वेश्चन पे आते हैं. मान लीजिए अपना क्वेश्चन था कि 2 की पावर 90/91. करेक्ट? हाँ जी भैया. तो मैंने इसको 13 into 7 में ब्रेक कर दिया. हाँ भैया, बिकॉज बोथ आर को-प्राइम टू ईच अदर. मैंने कहा वेरी गुड यार. तो मैंने करा 2 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 7, एंड मैंने यहाँ पे करा 2 की पावर 90 डिवाइडेड बाई 13. करेक्ट? हाँ जी भैया. अब 7 and 13 बोथ आर मोर और लेस प्राइम नंबर्स. हाँ जी भैया. तो अब मुझे 7 का यूलर बताओ भैया. 7 का यूलर होगा 6, और 13 का यूलर बताओ भैया. 13 का यूलर होगा 12. मैंने कहा वेरी नाइस. अब कर दो 2 की पावर 90 डिवाइडेड बाई 6/7, एंड इसको कर दो 2 की पावर 90 डिवाइडेड बाई 6/13. करेक्ट? हाँ जी भैया, कर देते हैं. मैंने कहा वेरी गुड. करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है. तो सॉरी, 90 डिवाइड बाई 12 ना. हाँ, 13 का यूलर. तो 2 की पावर 90 डिवाइड बाई 6, तो भैया 2 की पावर 0 दे देगा. 2 की पावर 0 दे देगा. हाँ जी भैया. क्यों? बिकॉज 90 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6. मैंने कहा वेरी गुड है. तो भैया ये तो मेरा बन गया 2 की पावर 0/7. मैंने कहा वेरी गुड. यहाँ पे क्या बन गया भैया? यहाँ पे मेरा बनेगा, जब मैं 90 को 12 से डिवाइड करूंगा ना, तो इट विल बी 12 6 12 7 84, 12 7 84. तो बचेगा क्या भैया? 6. दैट मीन्स भैया ये बचेगा मेरा 2 की पावर 6/13. 2 की पावर 6/13. 2 की पावर 6 कितनी होती है? 2 की पावर 6 होती है भैया 64. वेरी गुड. 64/13. 64 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा भैया? 12. ओह वेरी गुड. और 2 की पावर 0 यानी 1 को मैं 7 से डिवाइड करूं, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा भैया? 1. अब सुनो, मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं? 7 से. रिमाइंडर क्या है? 1. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, विच इंप्लाइज दैट माय नंबर इज ऑफ द फॉर्म 7x + 1. डिवाइड किससे कर रहा हूं? 13 से. रिमाइंडर क्या है? 12. दैट इंप्लाइज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सो 13y + 12. So both of these are more or less of the same category, which makes it 7x + 1 is equal to 13y + 12, क्योंकि ये एक ही नंबर का कंसेप्ट है. एंड इसीलिए ये चीज पीछे पढ़ाई थी, वरना इतना बेवकूफ नहीं हूं कि पिछले कुछ की थोड़ी देर पहले जो ट्रिक बताई थी. ठीक है? देयर वॉज अ रीजन, एंड दैट रीजन वाज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. एंड अब जिसने उस वीडियो को वहां पे बंद कर दिया होगा ना, मतलब इसी वीडियो को वहां पे खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया. अभी 10 ट्राई मारते डायरेक्ट. y की वैल्यू 1 25 ना, y की वैल्यू, रुक जाओ, 7x इज इक्वल टू, सीधा पुट कर देता हूं भाई आसान करने के लिए, 13y + 11. y की वैल्यू 1 24 ना, y की वैल्यू 2 37 ना, y की वैल्यू 3 50 ना, y की वैल्यू 4 63. ये कुछ बन रहा है. हाँ, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 9. सो माई नंबर इज ऑफ द फॉर्म x की वैल्यू 9 पे. अब मेरा ये क्या है? 7x + 1. तो मैंने पुट करा 7 × 9 + 1, दैट इज वॉट भैया? 64. तो 64 इज गोइंग टू बी माई आंसर. बट क्या 64 इकलौता नंबर है जो पॉसिबल होगा रिमाइंडर आने के लिए? नहीं. 64 तो इज द स्मॉलेस्ट नंबर ना. हाँ जी भैया. अच्छा, अगर यहां पे एक और चीज नोटिस करेंगे कि 64 इज लेसर देन 91, इसलिए 64 हमारा रिमाइंडर है. अगर यहां पे गलती से भी नंबर आता, वैसे कभी आएगा नहीं, बट अगर कभी नंबर आता जो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम उसको एक बार और 91 से डिवाइड कर देते हैं. जैसे मान लो अगर रिमाइंडर आता 164 और फिर मैं 91 से डिवाइड करता, तो क्या होता? 91 73 बनता है रिमाइंडर. हाँ जी भैया. तो मेरा आंसर होता 73. ठीक है? बट यहाँ पे 64 ही आया, तो 64 इज माई आंसर.
बट जो पहले बताया था अगेन डिवाइड कौन कौन कर रहा है भैया 13 एंड 7, 13 7 के एलसीएम भैया 91, तो 64 प्लस 91 के इज गोइंग टू बी माय आंसर, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि प्लस 91 के क्यों आया है भैया। प्लस 91 के आने का एक रीजन क्योंकि हम 91 से डिवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली यार। अभी मैं 91 की वैल्यू पुट कर दूं तो व्हाट विल बी माय आंसर 155। अगर मैं 155 को 91 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा 64। अगर मैं 91 के की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो दैट विल बी 182 प्लस 64 246, करेक्ट। हाँ 246। अब 246 के टाइम पे मैं 91 को डिवाइड करूं रिमाइंडर क्या आएगा 64 ही आएगा ना। तो हर बार माई रिमाइंडर इज गोइंग टू बी फिक्स, दैट इज 64 ही आएगा इन दिस क्वेश्चन। ठीक, दिस इज हाउ वी यूज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एंड आई नो नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आ जाएगा। अब 97 की पावर 97 डिवाइडेड बाई 10 का हमें रिमाइंडर बताना है। कुछ नहीं करना, वी कैन ब्रेक 10 ऑफ द फॉर्म 2 क्रॉस 5। हाँ जी भैया, वी कैन ब्रेक 10 एज द फॉर्म 2 क्रॉस 5। तो वी कैन राइट इट एज 97 की पावर 2, और सॉरी 97 अपॉन 2 की पावर 97 एंड 97 अपॉन 5 की पावर 97, करेक्ट। हाँ जी भैया, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखना, बट इसका मतलब ये नहीं कि अलग है, समझ जाओगे, थोड़ा दूर दूर है, ठीक है, ऐसे ही लिखना। अगर मैं 97 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा रिमाइंडर भैया, 96 को 2 से डिवाइड होता है नहीं, बचता 1 है। अब 1 की पावर 97 तो 1 ही रहेगी ना, तो भैया ये तो 1 ही हो गया। तो इस केस में मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 1, डिविडेंड क्या था 2, तो माई नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2x प्लस 1। हाँ जी भैया, वेरी गुड। अब यहाँ पे 97 को 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 का यूलर भैया 4 को 97 को 4 से डिवाइड करा तो 96 तक जाएगा, 1 बचेगा। हाँ जी भैया, तो ठीक है, पावर विल बी, तो दिस विल बी 97 अपॉन 5 एंड 97 डिवाइड बाई 4 जो विच विल मेक इट 1, करेक्ट। हाँ जी भैया, एंड 97 को 5 से डिवाइड करा, 19 5 से 95 बचा क्या 2, तो ये क्या बना भैया 2 की पावर 1, दैट मीन्स माई रिमाइंडर इज 2। हाँ जी भैया, अब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, दैट मीन्स 5y प्लस 2, करेक्ट। हाँ जी भैया, तो वी हैव 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 2, मेकिंग इट 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 1। हाँ जी भैया, हिट एंड ट्रायल, y की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 3, ओ पहली बार में ही आ गया। y की वैल्यू 1 पुट करी, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस 1, दैट मीन्स 7 इज माई आंसर। हर बार जब हम डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 7 ही आएगा इन दिस क्वेश्चन। दिस इज हाउ वी यूज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन यूलर के साथ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ, ठीक है, सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा, करेक्ट। हाँ जी भैया, एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आ रहा है। हाँ जी भैया, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 347 की पावर 347 डिवाइडेड बाई 100। स्टार्ट यूलर से ही करें क्या, चलो एक बार को यूलर लगा देते हैं। 100 का यूलर क्या होता है भैया, 2 की पावर 2 4 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, दैट मीन्स 10, और इधर से बचेगा, सॉरी 100 है ना, 10 एंड बचेगा 5 2 1 और 4 40। यूलर ऑफ 100 इज 40, करेक्ट, ठीक है। 40 से डिवाइड कर दूं, कर दो भैया, कर दें गोल, तो 347 डिवाइड बाई 100 और 347 डिवाइड बाई 40, 40 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 27, और 347 को 100 से 47, यानी 47 की पावर 27 डिवाइड बाई 100। ओ भाई साहब, कर सकते हो डिवाइड? नहीं भैया, तो कहां आ जाए औकात में, मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे। वेरी गुड, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 4। अब आपको भैया 25 एंड 4 तो दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, 25 एंड 4 प्राइम नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, बट क्या आपस में को प्राइम है? हाँ जी भैया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यही कहते हैं कि डिनोमिनेटर को 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि बोथ दीज नंबर शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। नीड नॉट नेसेसरी दैट दे आर प्राइम नंबर्स और नॉट, बट दे शुड बी को प्राइम टू एटलीस्ट ईच अदर। इतनी तो ऑनेस्टी रखो। तो आपने कहा ठीक है भैया, तो डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं a क्रॉस b, तो मैंने 25 क्रॉस 4 कर दिया। अब मैंने कर दिया 347 अपॉन 25 की पावर 347 एंड 347 की पावर 347 अपॉन 4, ठीक है। हाँ जी भैया, अब यूलर ऑफ 4 क्या होगा भैया, यूलर ऑफ 4 विल बी, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 2 होगा यूलर ऑफ 4। हाँ जी भैया, वेरी गुड, तो यूलर ऑफ 4 विल बी 2, करेक्ट। हाँ जी भैया, तो यूलर ऑफ 4 अगर 2 होगा तो मैं अगर 347 अपॉन 4 के 347 पावर वाले, फटाके कौन फोड़ रहा है सुबह के 9 बजे, इग्नोर द नॉइस,
डिवाइड बाई 2, पावर क्या आएगी भैया 1 आएगी। हाँ जी भैया, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर में 1 ही बचेगा, 346 तक तो 2 काट ही जाएगा। तो ये बनेगा 347 डिवाइड बाई 4 की पावर 1। अब 347 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 8 जा 32, 24 4 6 जा 86, 343 आएगा, यानी कि 3 की पावर 1। 3 इज माई फाइनल रिमाइंडर। भाई पता नहीं सुबह कौन फटाके फोड़ता है भाई, जीत गई आरसीबी कल रात में, फाइन एक्सेप्टेड। शायद गलती से इस बार जीत भी जाएगी आरसीबी, ट्रॉफी लग रहा है। नाइस। चलो 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर क्या है 3, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट मींस 4x प्लस 3। पहला फॉर्मेट क्लियर। हाँ जी भैया, इस फाइल पे आओ। व्हाट इज द यूलर ऑफ 25? यूलर ऑफ 25 भैया 25 कैन बी रिटन एज, क्योंकि 25 एंड 4 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो उनको 5 का स्क्वायर लिख सकते, दैट मींस 25 इंटू 1 माइनस 1/5, दैट मींस 20 इज द यूलर ऑफ 25। करेक्ट। हाँ जी भैया, तो जरा 347 को 20 से अगर हम डिवाइड कर भी दें तो हमारा क्या बचेगा पावर में, 347 डिवाइड बाई 20 में। हाँ जी भैया, 347 डिवाइडेड बाई 20 में बचेगा, 340 तक तो 20 खींच ही लेगा। हाँ जी भैया, तो बचेगा 7। तो हमारा आंसर आएगा 347 अपॉन 25 की पावर 7। करेक्ट। हाँ जी भैया, अब 25 की पावर 347 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 25 की पावर 347 को हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर 325 तक तो 25 डिवाइड ही करेगा। मैंने कहा वेरी गुड यार। तो अगर 325 तक डिवाइड करेगा तो मेरा जो इसके बाद आएगा दैट विल बी 22 की पावर 7 अपॉन 25। मैंने कहा ठीक है यार, ये कर सकते हैं, बट एक बात बताओ। हाँ जी भैया, नेगेटिव रिमाइंडर याद है? हाँ जी भैया, तो क्या मैं 22 को नेगेटिव रिमाइंडर का -3 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता है भैया, क्यों नहीं लिख सकता? तो मैं इस चीज को लिखना चाहूंगा, जहां पे 22 को मैं लिख देता हूं -3 की पावर 7 डिवाइड बाई 25। कुछ गलत है? नहीं भैया, सब सही है, वेरी गुड। तो -3 की पावर 7 डिवाइड बाई 25 एक्सेप्टेड। हाँ जी भैया, -3 की पावर 7, दैट मीन्स अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो आई कैन राइट इट एज -3 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 4 अपॉन 25। हाँ जी भैया, करेक्ट। हाँ जी भैया, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी -27 अपॉन 25 इंटू 81 अपॉन 25। हाँ जी भैया, यहां पे क्या है रिमाइंडर भैया -2, यहां पे क्या है रिमाइंडर भैया -6 आएगा, नहीं +6, हाँ +6, क्यों? 25 3 75 और 81 6, तो दिस इज व्हाट -2 इंटू 6 -12। करेक्ट। हाँ जी भैया, बस नेगेटिव रिमाइंडर हम लेके चलते नहीं, तो हम इस -12 को किस में ऐड कर देंगे भैया, जिससे हम डिवाइड करते हैं। अभी अगर ये चीजें नहीं क्लिक करनी है तो जाके पहला पार्ट देखो रिमाइंडर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया ये बना -12 प्लस 25, दैट मीन्स 13 मेरा रिमाइंडर आएगा। यस। हाँ जी, यहाँ पे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं भैया, 25 से, दैट मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ जी भैया, तो हमारे पास दो थे, एक 4x प्लस 3, 25 प्लस 13, तो वी हैव 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 13। 20, अरे यार 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 25y प्लस 13। दोनों कंपेयर करो, x और y की वैल्यू पुट करो, आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ विद अ टाइम स्टैम्प। जो भी हो रहा है 29 मिनट के आसपास कुछ हो रहा होगा, क्योंकि ये दूसरी बार में रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें टाइम नहीं दिख रहा। करेक्ट। हाँ जी भैया, फिर से एक बार सुन लो, 347 की बात 347 डिवाइड बाई 100 था। मैंने पहले सोचा कि मैं यूलर लगा देता हूं, बट यूलर से मेरा काम बना नहीं, तो मैंने 100 को ब्रेक करा इन द फॉर्म ऑफ 25 क्रॉस 4। करेक्ट। हाँ जी भैया, बिकॉज 25 एंड 4 वो था को प्राइम टू ईच अदर। पहले मैंने 347 की अपॉन 4 लिया, तो 4 का यूलर 2 आया, तो मैंने पावर को 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 1, और 347 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 3। तो 3 की पावर 1, माई फाइनल रिमाइंडर के अमाउंट टू बी एस 3। जब मैं 4 से डिवाइड करूं मैं रिमाइंडर 3, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के तरीके से वो बना 4x प्लस 3। वेरी गुड। जब मैं 347 अपॉन 25 के केस में आया तो मेरा 25 का यूलर आया 20, मैंने पावर को डिवाइड किया 20 से, शांति से मेरा रिमाइंडर आ गया 7, तो मेरा फाइनल बचा 347 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 25। करेक्ट। हाँ जी भैया, तो 347 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 25, तो व्हाट इज 347 को डिवाइडेड बाय 25 करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा भैया 22 आएगा, या तो 22 आएगा या तो -3 आएगा। हाँ जी भैया, तो 22 की पावर 7 अपॉन 25 था, तो मैंने 22 को नेगेटिव रिमाइंडर के चलते ले लिया -3। करेक्ट। हाँ जी, तो मेरा बना -3 की पावर 7 अपॉन 25। मैंने -3 की पावर को ब्रेक कर दिया, एंड आई रोट इट एज -3 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 4। -3 की पावर 3 इज एक्चुअली -27 अपॉन 25, एंड -3 की पावर 4 इज एक्चुअली 81 अपॉन 25। -27 अपॉन 25 की वजह से बना -2, एंड 81 अपॉन 25 की वजह से बना 6, तो -2 इंटू 6 बना -12।
करेक्ट, हाँ जी भैया। बट हम -12 को एज ए रिमाइंडर कभी कंसिडर करते हैं नहीं, तो हम रिमाइंडर को किस में ऐड कर देते हैं, हम जिससे डिवाइड करते हैं। तो हम 25 में -12 को ऐड कर देते हैं। जब हमने 25 में -12 को ऐड करा तो -12 प्लस 25 की वजह से हमारा रिमाइंडर आया 30। दिस 13 वॉज माई फाइनल रिमाइंडर एंड मेरा बना 25y + 30। क्यों? क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 25y + 30 और 4x + 3 दोनों एक ही नंबर के फॉर्म है, दोनों को कंपेयर करेंगे, आंसर निकाल देंगे। किसी को कोई डाउट? वंस अगेन, क्योंकि इसका सिर्फ 5 मिनट का बचा है। If you have any doubt, you can DM us on Instagram, you can text us on Telegram, you can even join our Telegram groups for some group discussion and मस्ती मजाक। All right? हाँ जी भैया, very good। चलो, let's go to the next। चलो, the next thing that we are going to study is Wilson-Ram theorem। तो वैसे तो Wilson-Ram theorem में बहुत कुछ है, बट आज हम एक छोटा सा ही चीज डिस्कस करेंगे, बिकॉज उतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? अगर आपको कभी दिया जाता है 16 फैक्टोरियल अपॉन 17 का रिमाइंडर बताओ, या फिर 15 फैक्टोरियल अपॉन 17 का रिमाइंडर बताओ, क्या करोगे? कोई जवाब है? नहीं भैया, तो सुनो। फॉर सच क्वेश्चंस ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी p-1 का फैक्टोरियल अपॉन p का रिमाइंडर पूछा जाए तो योर रिमाइंडर इज ऑलवेज गोइंग टू बी -1, एंड जब भी p-2 का फैक्टोरियल अपॉन p का रिमाइंडर पूछा जाए तो योर रिमाइंडर इज ऑलवेज गोइंग टू बी +1। याद रखना, छोटा सा थ्योरम बोलो, रूल बोलो, फॉर्मूला बोलो, जो बोलना है बोलो, बट यही होता है जिसको विल्सन रैम थ्योरम कहा जाता है। छोटा सा कंसेप्ट है, जितना मुझे आता था मैंने बता दिया। ठीक, सो दैट्स ऑल दैट वी हैड फॉर यू इन द वीडियोस ऑफ रिमाइंडर्स। रिमाइंडर इज कंप्लीटली ओवर फ्रॉम टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्वांट्स में नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नंबर सिस्टम इज गोइंग टू बी योर फैक्टोरियल्स। उसके बाद सेकंड लास्ट यूनिट डिजिट और ज्योमेट्री, ये 3 चीजें आने वाली हैं बहुत जल्द। एंड ट्रस्ट मी, ज्योमेट्री बहुत लोगों का वीक पॉइंट होता है, बट नॉट मी। मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, मैं इतने प्यार से ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना, इतने ज्यादा प्यार से, पता नहीं कितनी वीडियोस आएंगी, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, एकदम कहोगे वाह सर जी तुम ग्रेट हो। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल दैट वी हैड फॉर यू इन दिस वीडियोस ऑफ रिमाइंडर्स। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। तुझको पुकारे तेरी परछाइयां।